फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट से। और ब्रेकफास्ट में बेटे के लिए बनाई थी मैंने यहाँ पे शकरकंदी, और मेरे और हस्बैंड के लिए बन रहे हैं गोभी के पराठे। और आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है? वैसे मेरा तो सब कुछ है, बस खाने को मिल जाए, हेल्दी हो, वही अपना फेवरेट बन जाता है। और आजकल सर्दी में अच्छा लगता है पराठे और शकरकंदी। हम शकरकंदी दिन में खाएंगे, लेकिन बेटे को ब्रेकफास्ट में अच्छी लगती है आजकल, तो वो ब्रेकफास्ट में ले लेता है। आज का दिन और अभी आने वाले 2-3 दिन मेरे लिए थोड़ा सा अलग होने वाले हैं, क्योंकि बेटा और हस्बैंड जा रहे हैं किसी काम से बाहर 2-3 दिन के लिए, और मैं घर पे अकेली रहूँगी। और जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था ना बच्चे से दूर रहना, तो यकीन मानिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और तब में और अब में इतना चेंज है कि 2-3 दिन, हफ्ता दूर रहना होता है तो मुझे इतना फ़ील नहीं होता। मैं अपना पढ़ाई में, अपने काम में बिज़ी हो जाती हूँ, और कहीं न कहीं पॉजिटिविटी मेरे माइंड में होती है कि यार जो टाइम मैं अपने बच्चे के साथ बिताती हूँ, वो क्वालिटी टाइम रहता है। और एक इमोशनल सपोर्ट जो हमेशा बच्चे को रहता है, और वो रहेगा चाहे हम दूर रहें, चाहे पास में रहें। और बच्चा भी कहीं न कहीं इंडिपेंडेंट होना सीखता है, लर्निंग सीखता है। और एक तो वो हमारे साथ पूरा दिन रहता है, तो हम जो उसे सिखाते हैं वो सीखता है। लेकिन अपने फादर से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, या फिर सोसाइटी से उसको क्या सीखना है, तो उसको वो टाइम, वो स्पेस भी मिलना चाहिए। उनके जाने के बाद मैं भी अपना पढ़ाई करने के लिए नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। वैसे आप सबको पता ही होगा, सुबह 4 से 6 अपनी लाइव क्लास होती है, उससे भी 1 घंटा पहले मैं उठ जाती हूँ। तो मेरा पढ़ाई का सुबह-सुबह भी अच्छा खासा स्लॉट हो गया था कंप्लीट, बेटे के स्कूल जाने के बाद भी हुआ था। लेकिन वो मैंने नहीं डाला था, क्योंकि लोग काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो उनके बाद, उनके जाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई फिर से यहाँ पे शुरू की। आज मैं कर रही हूँ करंट अफेयर। मैंने लाइव क्लास में भी करंट अफेयर को रिवाइज़ करवाया था। सैटरडे और संडे दोनों दिन करंट अफेयर का रहता है। रिवीजन करने का काम सुबह होता है, और नया करंट अफेयर करना है, कुछ अपडेट करना है, कुछ डाटा आया है वो सब कुछ अपने नोट्स में अपडेट करना है, वो सब कुछ काम सैटरडे और संडे को रहता है। और लंच मेरा कुछ यहाँ पे हुआ था लगभग 3 बजे के आसपास, यहाँ पे जहाँ पे भागवत कथा चल रही थी। आज लास्ट डे था, भंडारा था, और मुझे भंडारे का खाना सही में बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली खीर। और खाना खा के, लंच करके फिर मैं घर आ गई थी वापस, और मैं बाहर धूप में बैठ के पढ़ने का सोच रही थी। और यहाँ पे ना देखो कितने सारे बर्ड्स, ओ माय गॉड, मेरे को ना बड़े अच्छे लगते हैं जब ऐसे स्काई की तरफ हम देखते हैं ना, बर्ड्स दिखें, पास में पेड़ पौधे दिखें, मेरे को वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, मन को एक सुकून देने वाली होती है। सोचा तो पढ़ाई का था, लेकिन पढ़ाई हुई नहीं उस टाइम पे, क्योंकि वीडियो कॉल आ गई थी हस्बैंड की, वो लोग ट्रेन में बैठ चुके थे, और मैं उनसे बातें करने लग गई थी। और बेटा यहाँ पे ट्रेन में बैठे बैठे भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन एक उसकी हैबिट डेवलप हो गई है। न्यूज़पेपर जब देखता है तो जो वो मोटे मोटे वर्ड लिखे होते हैं ना बोल्ड टेक्स्ट में, वो पढ़ने की थोड़ा सा कोशिश करता है, और उस पर जो पिक्चर बनी होती हैं देखता है। आजकल उसको पता भी लग गया कि अच्छा ये इस कंट्री का राष्ट्रपति है, ये प्रेसिडेंट है यहाँ का, तो उनको देख के ना थोड़ा सा मतलब ऐसे सवाल जवाब करता रहता है कि अच्छा ये क्या कर रहे हैं, अच्छा इनकी मीटिंग चल रही है। उस दिन फिर शाम को पढ़ाई हुई थी, रात को भी करी थी, और रात को 10 बजे सो के वही अपना सुबह 3 बजे उठने वाला रूटीन। फिर मैंने ब्रेकफास्ट नॉर्मली किया था,
और फिर मैंने आज टारगेट बनाए थे बहुत सारे कि जो बैकलॉग रहते हैं वो कंप्लीट करने हैं। और बस यही टाइम होता है कि जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो वो दिन मैं अपने बैकलॉग के लिए निकालती हूँ कि कोई चीज़ें हैं जो रह गई, जो देखनी है। या फिर मैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालिसिस करती हूँ कि यार क्या चीज़ें हैं, करंट अफेयर में क्या क्या पूछा गया पहले, जो अभी पूछा जा सकता है, किस हिसाब से करंट अफेयर करें। जो लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं ना कि करंट अफेयर करने का मन नहीं करता, कैसे करें, भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि करंट अफेयर में क्या क्या पूछा गया, तो यूपीएससी का डिमांड क्या रहता है, आपको करंट अफेयर से क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही समझ में आएगा। मैं भी कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, कभी एनवायरनमेंट के, इंटरनेशनल रिलेशन के, जिनमें करंट अफेयर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, वो चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखती रहती हूँ जब भी टाइम मिलता है मेरे को। फिर करंट अफेयर मैं पढ़ती हूँ, फिर समझ में आता है कि अच्छा करंट अफेयर में अगर कोई मिसाइल है न्यूज़ में, तो मिसाइल के बारे में डिफेंस एंड सिक्योरिटी वाला जो सेक्शन होता है उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आप सभी जिनके मन में कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी ने पूछे हैं उनको रेफ़र करिएगा। आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, फिर मन में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि क्या पढ़ना है, कितना डेप्थ तक पढ़ना है। वो मुझे ये था कि 12 घंटे 13 घंटे जितना मुझसे पढ़ा जाए आज मैं पूरा जी जान लगा दूँ, अपना जो कुछ रहता है। मैं बाहर एक बार निकली हूँ सिर्फ पूरा दिन में, वो भी स्कूटी पे अपना लस्सी लेने के लिए आई थी, दोपहर को जो मुझे खाना खाना था उसके लिए। और खाना भी मैंने नहीं बनाया, हाउस हेल्पर आती है खाना बनाने के लिए। सुबह जो मैंने उनसे रोटी बनवाई थी तो साथ में दोपहर के लिए पराठे भी बनवा लिए थे। वो पराठे जस्ट मैंने गरम किए थे और मैंने दिन भर में रेस्ट किया है, खाना खाया है, पढ़ाई करी है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। या फिर बेटे से बीच में एक बारी बात करी थी। आज वीडियो कॉल में बात नहीं करी, नॉर्मल फ़ोन में ही बात करी थी फटाफट से। क्योंकि जब हम 12-13 घंटे पढ़ाई करते हैं ना, सुनना जितना लगता है ना कि यार 12-13, करना उतना ही मतलब टफ होता है। क्योंकि जब आप 4 घंटे भी पढ़ लेते हैं, 5 घंटे भी पढ़ लेते हैं, आपका दिमाग ना मतलब ऐसा होने लग जाता है कि बहुत बर्डन सा, आपको बीच में रेस्ट चाहिए होता है। आप इतना भी नहीं कर सकते कि आप किसी से बातें ही करते रह जाएँ या फिर बाहर जाके ज़्यादा किसी में इन्वॉल्व हो जाएँ, क्योंकि वो आपका एक लय होता है ना फिर स्टडी वाला, वो टूट जाता है। फिर तो बहुत मुश्किल है कि आप 12-13 घंटे पढ़ पाएँ। 12-13 घंटे पढ़ने के लिए पहली बात तो आपके पास 15 घंटे स्पेयर होने चाहिए स्टडी के लिए, सिर्फ स्टडी के लिए, जिसमें आप पढ़ेंगे फिर रेस्ट लेंगे। और रेस्ट के टाइम पे भी आप ना फ़ोन ज़्यादा टाइम नहीं देख सकते। मैंने वीडियो का भी व्लॉग कोई एडिट नहीं किया, सिर्फ एक छोटा सा क्लिप जो आजकल आप देखे होंगे ना बीच बीच में कि 4 मिनट का कोई वीडियो डाल दिया, 5 मिनट का कोई वीडियो डाल दिया, बस उसी तरीके का वीडियो एक डाला था। नहीं तो मैंने कोई इतना वीडियो शूट भी मैंने बहुत कम किया है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ली हैं। क्योंकि यार जब हम पढ़ाई इतने घंटे करना होता है ना, तो हमें बहुत चीज़ें जो है इग्नोर करके चलना पड़ता है, पढ़ाई में ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है। और अपने आप को, अपनी बैक को, कभी कमर दर्द भी हो जाता है, आँखों में भी रेस्ट चाहिए होता है, कभी आई ड्रॉप डाल के 15 मिनट लेट जाना। तो वो सब चीज़ें करके तब मैं अपनी 12-13 घंटे की पढ़ाई करती हूँ। और एक चीज़ ना, जब से मैंने वो अपने अंदर एनालिसिस करी, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से जो होने लगी, वो सिर्फ एक ही रूल से है। मैंने अपने आप को देखा कि जो मेरी प्रोडक्टिविटी है वो किस टाइम पे निकल के आती है। देखो हर किसी का ना नेचर अलग होता है। हम सबको पता है कि दिन में हमें किस टाइम आलस आ रहा होता है, किस टाइम हमारा मन करता है कि हम पढ़ते रहें और पढ़ा हुआ हमारे दिमाग में भी अच्छे से जा रहा होता है। किसी को वो रात को अच्छा लगता है, किसी को सुबह अच्छा लगता है। ऐसे ही मैंने अपने दिन के टाइम भी देखे हैं कि मैंने खुद ये अपने आप से एनालिसिस किया कि सुबह जब मैं उठती हूँ 2:30 बजे, कभी 3 बजे, तो 3 बजे से लेके और 6, साढ़े 6, 7 बजे तक मैं पढ़ाई के प्रॉपर मूड में होती हूँ। उसके बाद जब बच्चे को छोड़ के आती हूँ स्कूल में, आती हूँ 8:30 के आसपास, जब 8:30 बजे पढ़ाई शुरू करती हूँ तो 9 बजे तक ही थोड़ा सा थकान होने लगती है। फिर 9 बजे या तो एक हल्का सा थोड़ा बहुत कुछ काम घर का अगर बचा है वो कर लिया या कॉफ़ी ले लिया, क्योंकि ब्रेकफास्ट कई बार हैवी हो जाता है या फिर उठे हुए बहुत टाइम हो जाता है। तो 9 बजे के आसपास, 9:30 के आसपास मुझे थोड़ी सी थकान होती है। उस टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नैप ना लूँ, क्योंकि मोस्टली जो एग्ज़ाम का टाइम है वो इसी टाइम के आसपास है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इस टाइम पे मैं सोने की आदत ना खुद को रखूँ, ना नैप लेने की आदत रखूँ। तो मैं ऐसे अपनी नींद को भगाती हूँ। एक सबसे अच्छा ज़रिया जो मेरे पास है वो है यूट्यूब।
जी हाँ, वही यूट्यूब जिसके माध्यम से आप मुझे देखते हैं। जब 9 बजे, साढ़े 9 बजे के आसपास मुझे आलस आता है, तो मैं वीडियो एडिटिंग में लग जाती हूँ। कभी अपना थंबनेल बनाती हूँ, कभी नए-नए आइडियाज़ सोचती हूँ कि अच्छा मैं क्या बता सकती हूँ। कभी आप लोगों के छोटे-मोटे कमेंट देख लेती हूँ और उसको तुरंत रिप्लाई करना है, छोटा-मोटा रिप्लाई में चल जाएगा काम तो मैं वो कर देती हूँ। नहीं तो वीडियो एडिट करते हुए, वॉइस ओवर करते हुए, मतलब ये वाले काम मैं करती हूँ। जिसमें मेरी एक प्रोडक्टिविटी भी निकल के आती है, क्योंकि मैंने नैप नहीं लिया। मैंने कोई अपनी थकान को एक ऐसा ज़रिया बना लिया जिसमें मैं अपना पढ़ाई वाला काम तो नहीं सही, लेकिन जो दूसरा मेरी लाइफ़ का एक प्रोडक्टिव काम है वो मैं कर पाऊँ उस टाइम पे। तो अपने टाइम ज़ोन को ना, अगर आपको पूरे दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, तो अपने टाइम को आप देखो, एनालिसिस करो कि किस टाइम पे आपकी प्रोडक्टिविटी पढ़ाई के लिए अच्छी है और किस टाइम पे दूसरे काम के लिए। जैसे ही 9:30 के आसपास मुझे पढ़ाई में सुस्ती आती है और मैं यूट्यूब की तरफ अपना रुझान कर लेती हूँ, तो ट्रस्ट मी यार, एक अलग ही एनर्जी वापस आ जाती है। वो काम चेंज हो गया, और काम भी ऐसा कि फ़ोन पे रील्स देखना नहीं, अपना काम। मेरे लिए बहुत प्रोडक्टिव काम है ये। और उसके बाद मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। जब यूट्यूब की एडिटिंग हो जाती है, मेरी नींद भाग जाती है, फिर आलस भाग जाता है, अच्छा लगता है, कभी आप लोगों के कमेंट पढ़ लेती हूँ, और ऐसा फिर मैं अपना पढ़ाई फिर कंटिन्यू करती हूँ। अब जब सुबह मेरे को आलस आया, तो मैंने यूट्यूब की तरफ, अपने वीडियो एडिटिंग की तरफ रुख बदल लिया। और जब दोपहर के टाइम पे मेरे को आलस आता है, फिर मैं नींद ले लेती हूँ, फिर मैं एक नैप ले लेती हूँ। और ये मेरा तीसरा दिन चल रहा था। पहला दिन जिस दिन हस्बैंड लोग गए थे, दूसरा दिन जिस दिन मैंने, वो कोई भी नहीं था, और मैंने 12 घंटे अपना पढ़ाई किया था। आज वो दिन था कि जब वो वापस आने वाले थे, और मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके, यहाँ पे उनका आने का टाइम हो गया था लगभग 4 बजे के आसपास, और मुझे बेटे के लिए चॉकलेट लेने के लिए जाना था। तो वहीं पे मैं निकली थी अपना पढ़ाई-वढ़ाई कंप्लीट करके सब। और इवनिंग में जब भी मेरे को लगता है कि पढ़ाई करके मैं थक गई हूँ, तो मैं एक वॉक के लिए निकल जाती हूँ। आजकल मॉर्निंग वॉक कभी-कभी होता है, कभी जब 4 बजे के आसपास हल्की धूप रहती है, तो बड़ा मन करता है निकलने का, और आज तो बहाना भी था, बेटे के लिए चॉकलेट लेनी थी। तो इस तरीके से जब भी मेरे को लगता है कि यार एक चीज़ में आलस आ रहा है, मेरे एक प्रोडक्टिव काम में आलस आ रहा है, तो मैं दूसरा प्रोडक्टिव काम करने का ज़रिया ढूँढती हूँ। और मैं रील्स नहीं देखती हूँ, और मैं जो है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो ज़्यादा देखती हूँ। मैंने अपने व्हाट्सएप में क्या सेटिंग कर रखी है, मैंने सब कुछ आपको बता रखा है कि फ़ोन में क्या सेटिंग करनी चाहिए, कि फ़ोन पे आप ज़्यादा टाइम ना लगाओ। तो इस तरीके से बस एक रूल अपना लो कि ठीक है, पढ़ाई करते हुए बोरियत भी होगी, तो उस बोरियत को ऐसे फ़ील नहीं करना अपने दिन को कि यार बोर हो रहे हैं, चलो रील्स देखने लगते हैं, घंटों-घंटों बिता दिए। ये नहीं, एक काम में बोर हो रहे हो, दूसरा प्रोडक्टिव काम आप क्या कर सकते हो अपने लिए, ठीक है ना? आप ऐसे ही अपने काम ढूँढो। आप दिन में नैप भी ले सकते हो, जो ये कहते हैं कि सुबह जल्दी उठते हैं ना, सिर दर्द सा हो जाता है। यार दिन में एक नैप लेना बहुत ज़रूरी है ना? दिन में एक नैप लेने के बाद जो एनर्जी मिलती है ना पढ़ाई करने में, वो एक अलग ही लेवल की होती है। तो आपके मन में जो ये आता है ना कि यार इतने घंटे मेरे दिन के गए कहाँ, मैंने किया क्या? तो वो इसलिए आता है कि जैसे आप एक चीज़ से बोर हुए, जैसे आप एक सब्जेक्ट पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाते हो, तो उसके बाद अपना फ़ोन उठा लेते हो या कोई फालतू के काम करते हो, तो आपका पूरा दिन निकल जाता है। फिर आपको लगता है कि यार पूरा दिन गया कहाँ पे? इसलिए आगे से ये चीज़ आप ज़रूर करना कि प्रोडक्टिव काम की लिस्ट रखना, कि इस प्रोडक्टिव काम में अगर मुझे बोरियत फ़ील होगी, तो मैं ये प्रोडक्टिव काम करूँगा या करूँगी। आप यकीन मानना, आप ये टिप अपना लेंगे, मैंने अपनी लाइफ में बहुत चेंज देखा है। दिन दिन की एक्टिविटी में, दिन भर जो मैं करती हूँ, रात को जो मैंने सोचा था, जो मैंने बोला था ना कि 10 मिनट सोचने के लिए, वो सोचना है आपको, और आप पाएँगे 10 मिनट में, जब आप सोचेंगे कि यार पूरे दिन में मैंने क्या-क्या किया, आपको लगेगा कि यार दिन भर मेरा बहुत प्रोडक्टिव रहा। तो आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव होगा, अगर आप अपने माइंड में प्रोडक्टिविटी वाले टास्क को प्रायोरिटी देंगे और वही टास्क करते रहेंगे। आपको बोरियत एक काम से हो सकती है, नेक्स्ट काम पे, बट प्रोडक्टिव काम पे आपको मूव करना है। सर्दियों का टाइम हो, ट्रैवलिंग से आए हों, तो पैर ड्राई भी हो जाते हैं, थक भी जाते हैं। तो इस तरीके से मैं जैसे बेटे को रात को मालिश करती हूँ, कभी ऑयल से, कभी मॉइस्चराइज़र से लगा के। तो वही हस्बैंड ने बोला कि मुझे आज नीड है, तो फिर मैंने उनको वो किया था मसाज हैंड से। और ये आयुष ने कुछ बनाया था पापा मम्मी के लिए, बहुत
प्यारे सी चीज़। और उसके बाद चिप्स। यार आज मेरे साथ ना एक चीज़ हुई थी, मेरी हाउस हेल्पर ने जितना मेरी कल हेल्प करी कि मैंने पूरा दिन कुछ नहीं, मतलब मैं खा रही थी उसका बनाया हुआ सब कुछ, आज वो सुबह से आई नहीं और मैं बहुत परेशान हुई। अकेले घर में कुछ खाना बनाने का मन नहीं किया। दिन में ही मैंने चिप्स खाया, आपने देखा होगा। और इस टाइम पे बेटा चिप्स ले आया था बाहर, जब वो थे तो उन्होंने ख़रीद लिए थे, तो आज मैंने वो वाले चिप्स खाते खाते अपनी पढ़ाई करी, अभी कॉफ़ी पी थी। तो मैंने ना घर का खाना कुछ भी नहीं खाया आज पूरा दिन में, अकेले कुछ खाने का मन भी नहीं किया। अकेले रहने का ना ये सबसे बड़ा नुकसान है, कुछ ना घर पे बना हो, बना बनाया तो खाया जाता है, स्पेशली खुद के लिए कुछ बनाने का मन नहीं करता। मैं ये लोग होते तो मैं इन लोगों के लिए कुछ बना देती, ढोकला, डोसा, इडली, कुछ भी, लेकिन मैं अकेली थी ना तो मेरा कुछ भी मन नहीं किया। तो मैंने आज मेरा बाहर का ही चला है खाना। और पढ़ाई भी अच्छी खासी रही है जब तक ये लोग नहीं आए। ये लोग आने के बाद मैंने बातें करी खूब सारी, उसके बाद इवनिंग में जाके फिर अपना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट करी थी। और फिर मेरे को अपना मतलब हेल्पर नहीं थी, तो जो छोटे मोटे काम होते हैं घर के, कपड़े उतारना वो सब, वो नहीं तो इवनिंग में वही करती है, तो वो भी किए थे। और ये सब जब मैं काम कर रही थी और जब मैंने अपनी पढ़ाई करी, तो पहले बेटा था मेरे पास में, फिर बेटे को ना हस्बैंड थोड़ा सा आराम करने के बाद वो पार्क में ले गए थे और वो बहुत थके हुए थे। नहीं तो जब मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो जब घर पे मौजूद होते हैं तो वो आयुष को लेके पार्क में चले जाते हैं ताकि मैं पढ़ाई अपनी अच्छे से कर पाऊँ। उसके बाद फिर रात को डिनर का टाइम था और फिर हमने डिसाइड किया था कि पूरा फैमिली हम ना बाहर जाके डोसा खाएंगे आज, क्योंकि डोसा हमारा फेवरेट है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि पढ़ाई स्टार्ट करने में ना बड़ा डर लगता है कि वापस जीरो पे आ गए हैं। देखिए, हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, चाहे कुछ सालों बाद करें या पहली बार किसी चीज़ को करें, स्टार्टिंग में हम जीरो ही होते हैं। मैंने बार बार बताया ना कि जब मैं गाड़ी चलाना सीख रही थी ना, मेरे को ऐसा लगता था कि यार पता नहीं, बड़ा मुश्किल काम है कि मतलब गियर भी संभालो, ब्रेक लगाओ, ये करो वो करो, तो बड़ा मतलब मेरे को ना अटपटा सा लगता था कि यार कैसे होगा। जब मैंने प्रैक्टिस किया, क्योंकि पहले दिन पे तो हम जीरो पे ही होते हैं, उसके बाद जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं तो हमें इम्प्रूवमेंट नहीं लगता, लेकिन जब कुछ महीनों बाद आप खुद को देखोगे ना, आप खुद में बहुत इम्प्रूवमेंट पाओगे। आज आप किसी भी काम में जीरो हो, यकीन मानिए, आप उस काम को करते रहिए करते रहिए, आपको स्टार्टिंग में इतना डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब काफ़ी वक्त गुजर जाएगा तो आपको सही में लगेगा कि हाँ यार, इम्प्रूवमेंट तो बहुत है और मैं चीज़ें कर सकती हूँ और चीज़ें आसान हैं। एक मैसूर मसाला डोसा, एक प्लेन वो मसाला डोसा नॉर्मल। हाँ, वो भी सही था। मसाला डोसा कर देना, सिंपल वाला मसाला डोसा। हाँ, आलू प्याज हाँ, कौन सा गरम कभी दिखाओ इस वाली चटनी थोड़ा देना। और डोसा खाने के बाद फिर हम चल दिए आइसक्रीम खाने के लिए। मेरा इतना मन नहीं था क्योंकि ठंडी थी, मुझे लग रहा था यार कहीं कोल्ड वगैरह ना हो जाए, बट हस्बैंड का मन था और कुछ ग्रोसरी का सामान भी लेना था, तो फिर हम चल दिए। यहाँ पे वो वाली आइसक्रीम क्या, छोले भी लेने हैं। फिर तो रेडीमेड टिक्की ले लो, वो रेडीमेड टिक्की आती है ना, दो बस। हाँ, आलू टिक्की एक बर्गर टिक्की आता है, बर्गर टिक्की जिसमें वेजिटेबल होती है। हाँ हाँ हाँ, ज़रा स्पाइसी तो नहीं होता? नहीं स्पाइसी नहीं होता।
मतलब बच्चों के लिए चल हाँ जाता है। नहीं बस छोटे छोटे बच्चे इनमें कोई स्पेशल नहीं होती। ये लो भाई, बर्गर टिक्की मिल गई आपकी। बढ़िया। भेलपुरी है, भेलपुरी। भेलपुरी है, पहले वो खत्म करो, छोड़ो। चाय के तो बनाते नहीं ना। कोकोनट तो नहीं होगा आपके पास? कोकोनट तो नहीं होगा चटनी वाला? आइसक्रीम लिया बाहर से जब। हाँ चलो, कौन सी आइसक्रीम लेनी है? आइस मेरे लिए भी जाना। हाँ जी पापा, कौन सी लोगे बताओ? इन 2 आइसक्रीम का पैकेट कौन सी चाहिए? आप बताओ कौन से लोगे? बास्किन रॉबिन के बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, आपको क्या पता? मैंने खा के देखा हुआ है। ओ माय गॉड, मेरे को तो नाम भी नहीं पता था, बास्किन रॉबिन। बी फॉर बास्किन रॉबिन। हाँ मम्मा ये लो, यू वांट दिस? मैं कुछ लूँगा, मैं तो ये कप लूँगा। बास्किन रॉबिन का बहुत अच्छा होता है। पापा बोल रहे कि बास्किन रॉबिन दो में बोल रहे सारे, पापा बोल रहे बास्किन रॉबिन का कप। साइड साइड साइड। अमरूद लिया है, सेब ले रही हूँ। और घर आने के बाद मेरा इम्पोर्टेंट काम अभी तो बाकी था, क्योंकि बेटा जो है स्कूल में नहीं गया। सैटरडे को भी उसको जल्दी ले आए थे स्कूल से, और मंडे को वो घर से आए ही थे आज के दिन। यानी कि मंडे का होमवर्क एक फ्रेंड से लिया था व्हाट्सएप पे, और वो होमवर्क उसको करवाना था, क्योंकि नहीं तो स्कूल में टीचर वैसे करवा देते हैं, लेकिन एक ही दिन में बच्चा उस दिन का भी क्लास वर्क कर रहा होता है। और सॉरी, होमवर्क तो देते नहीं है रिटर्न का इतना कुछ ना, उस दिन का क्लास वर्क भी कर रहा होता है, और एक लास्ट डे जिस दिन वो नहीं गया उस दिन का भी टीचर करवाती है। तो थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है क्लास में ना। उसको लगता है कि सब बच्चे फ्री बैठे हैं, मैं ही काम करने में लगा हुआ हूँ। तो मैंने एक फ्रेंड से वो ले लिया था व्हाट्सएप पे, तो वही मुझे उसको कंप्लीट करवाना था।